हेलो एवरीवन, सब लोग बिल्कुल फिट एंड फाइन। बहुत बढ़िया। तो बच्चे, आज जो हम करने वाले हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था इस बारे में, लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आज जो हम करने वाले हैं ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इसलिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है क्योंकि मेन इस चैप्टर के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, देखिए ये चैप्टर आपका न्यूमेरिकल सेंटर्ड चैप्टर है, यानी कि इस चैप्टर के अंदर आपकी पूरी क्लास 10th के अंदर फिजिक्स में जो भी जितने भी चैप्टर हैं उसमें सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इस वाले चैप्टर में बनते हैं, उसके बाद लाइट वाले चैप्टर में बनते हैं। तो क्योंकि इसमें वैरायटी बहुत ज्यादा है और न्यूमेरिकल सेंटर्ड है ये, यानी कि इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा बनते हैं, तो इसलिए आज की जो मैं क्लास बता रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स में बनते हैं और सबसे ज्यादा डिफिकल्टी लेवल के न्यूमेरिकल बनते हैं। डिफिकल्टी लेवल का मतलब है इसमें बहुत सारी वैरायटी बन सकती है, न्यूमेरिकल्स की बहुत सारी वैरायटी। मतलब मैं कितने क्वेश्चन बना सकता हूँ इतना मुझे भी नहीं पता, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। आप किसी भी बुक की कोई से भी क्वेश्चन ले लीजिए, जितने आप क्वेश्चन बना लेंगे ना, अगर मान लीजिए 500 क्वेश्चन भी बन जाते हैं तो उसके ऊपर 200-300 क्वेश्चन तो मैं बना सकता हूँ। इतनी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर। तो बात कुल मिला के क्या है, बात यह है कि आपको यह सीखना है कि किस तरीके से इसको किया जाए। हम बिल्कुल बेस से लेके चलेंगे और फिर धीरे धीरे करके डिफिकल्टी लेवल में बढ़ाऊंगा, ठीक है, ताकि स्कूल में जो आपको क्वेश्चन मिले वो कैसा लगे आपको, लॉलीपॉप, बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले बात, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में मैं आपको एक चीज रिकॉल कराना चाहूंगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, नेट रेजिस्टेंस का, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 1 अपॉन Rp इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, जितने भी रेजिस्टेंस लग रखे हो। और क्या बात सीखी थी हमने, ये था सीरीज के लिए और ये था पैरेलल के लिए। सीरीज में आपने करंट को सेम लिखा था और वोल्टेज जो होती है वो डिवाइड हो जाती है, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3 इस फॉर्म में डिवाइड हो जाती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या था, करंट डिवाइड हो जाती है I1 प्लस I2 प्लस I3 की फॉर्म में और वोल्टेज सेम रहता है। न्यूमेरिकल्स करने से पहले ये बिल्कुल जरूरी है कि आपको ये बात पता हो। जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना तब तक आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है बेटा। इनकी नॉलेज होनी चाहिए। सबसे जो छोटा न्यूमेरिकल होगा ना, सबसे सस्ता, सबसे हल्का न्यूमेरिकल जो होगा, इजी न्यूमेरिकल, वो भी तब तक नहीं होगा जब तक आपको ये दोनों चीजें नहीं पता है, ठीक है बेटा। तो चलिए हम देखते हैं। पहले न्यूमेरिकल में मजे आने चालू हो जाएंगे हमको, फिर धीरे धीरे करके डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको याद रखना है जो मैंने लिखा था यहाँ पे कि सीरीज और पैरेलल में कौन सेम रहता है और कौन डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन, एक सिंपल सा मैं सर्किट लेता हूं, a circuit containing 3 resistors, a key, यहाँ पे की थी, क्या लिख देता हूं यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगी, आई करंट फ्लो कर रही है। फर्स्ट रेजिस्टेंस R1, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 4 ओम, 4 ओम। R2 इज 2 ओम एंड R3 इज इक्वल टू 6 ओम, ठीक है। और जो बैटरी आपको यहाँ पे दे रखी है उसकी वोल्टेज आपको दे रखी है 12 वोल्ट। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्या क्या दे रखा है बेटा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि R1 R2 R3 ये 3 रेजिस्टर्स हैं, उसके बाद वोल्टेज जो यहाँ पर है दैट इज 12 वोल्ट। अब ये 12 वोल्ट जो है आपको क्या क्या पूछेंगे इसके बाद, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में मैक्सिमम 4 पार्ट्स पूछे जा सकते हैं, उसके अलावा कोई कुछ पूछ ही नहीं सकता। इसलिए नहीं पूछ सकता क्योंकि उसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है पूछने के लिए। अब वो कौन कौन से 4 पार्ट्स हैं देखिए। क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, कैलकुलेट, कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस की जगह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं और नेट रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। सेकंड टोटल करंट, थर्ड पार्ट करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर, हर एक रेजिस्टेंस पे कितनी कितनी करंट आएगी, करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर। एंड फोर्थ वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर, ये हुआ। अब ये 4 पार्ट आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये 4 पार्ट पूछते हैं आपसे। अब देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट क्या है। पार्ट 1 की अगर मैं बात करूं,
ठीक है। इसकी अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं, सोल्यूशन में पार्ट 1 टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, कौन सा कॉम्बिनेशन दिख रहा है बेटा? सबसे पहले कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करो। दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट यहां से जा रही है और बिना कहीं पे डिवाइड हुए सिंगल पाथ से चलती जा रही है। देयर इज नो डिवीजन ऑफ करंट, कहीं से करंट को दो रास्ते नहीं मिले। तो इसका मतलब क्या है कि सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन है। और अगर सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन है तो R का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फॉर्मूला हमको पता है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, इन प्लेस ऑफ R1 4 लिखा है, प्लस R2 2 ओम, R3 6 ओम। तो R हमारे पास सॉल्व करके कितना आ गया? 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 6 12, R इज इक्वल टू 12 ओम। सेकंड क्या था हमारे पास? सेकंड था सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कोई बात नहीं, इस वीडियो को हम यहीं से कंटिन्यू कर लें, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चे मैंने बोला कि नेट रेजिस्टेंस जो था हमारे पास वो 4 प्लस 2 प्लस 6 इक्वल टू 12 ओम आ गया। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड पार्ट था टोटल करंट। टोटल करंट I का फॉर्मूला होगा V अपॉन R। कैसे लिखा हमने इसको? ओम्स लॉ से लिखा है। V इज इक्वल टू IR होता है तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। ओके, इन प्लेस ऑफ V व्हाट कैन बी राइट? V की जगह पे हम लिखेंगे क्या? 12 वोल्ट। और R की जगह पे क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस हमने कितना निकाला बेटा? 12 निकाला, तो इट इज 1 एंपियर। तो 1 एंपियर की करंट आ गई आपके पास टोटल, यानी कि यहां से 1 एंपियर करंट फ्लो करके जा रही है। अब ये 1 एंपियर करंट यहां भी आएगी, यहां भी आएगी और यहां भी आएगी। क्यों? क्योंकि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन सेम। तो थर्ड पार्ट हमारा अब इजीली सॉल्व हो जाएगा। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा था करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर, तो हर रेजिस्टर में उतनी ही करंट जाती है जितनी यहां से टोटल आ रही होती है। इसका मतलब है I1 is equal to I2 is equal to I3 is equal to I। I1, I2, I3 इन तीनों की करंट उतनी ही होगी जितनी की यहां से I करंट फ्लो कर रही है, और वो हमने कितनी निकाली है? 1 एंपियर। तो दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड भी हो गया। अब बचा हमारे पास लास्ट वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर, तो वो कैसे निकालेंगे देखिए। फोर्थ पार्ट, और वोल्टेज निकालने का तरीका क्या हुआ हमारे पास? वोल्टेज निकालने के लिए आपको V1 अगर निकालना है, पहले वाले की वोल्टेज निकालनी है, तो V1 इक्वल टू I1 इंटू R1, I1 इंटू R1। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, मैं इसको हटा देता हूं। इन प्लेस ऑफ I1 क्या था बेटा हमारे पास? I1 था 1 एंपियर। R1 कितना है? R1 की वैल्यू हमारे पास है कितनी बेटा? डायग्राम में 4, तो आ गया 4 वोल्ट। ठीक है, फिर V2 इज इक्वल टू I2 R2। I2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? I2 की वैल्यू थी हमारे पास 1, R2 की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो कितना आ गया हमारे पास? 2 वोल्ट। फिर V3 इज इक्वल टू I3 इंटू R3। ये फॉर्मूले कैसे लिख रहे हैं हम? ये सारे फॉर्मूले ओम्स लॉ से लिख रहे हैं हम। V3 इज इक्वल टू I3 इंटू R3, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, इन प्लेस ऑफ I3 यू हैव 1, in place of R3 it is 6, so answer is 6 volt। 1 into 6 is equal to 6 volt। ये आपका फाइनली आंसर निकल के आता है। तो V1 is equal to 4 volt, V2 is equal to 2 volt and V3 is equal to 6 volt। अगर आपका आंसर सही है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अपने आंसर को चेक करने का तरीका क्या है। अगर आपका आंसर सही है तो ये जो तीनों वोल्टेज है ना, V1 V2 V3, इन तीनों को ऐड करने के बाद उतना ही आंसर आएगा जितना कि आपको टोटल वोल्टेज गिवन है 12 वोल्ट। टोटल वोल्टेज इन द क्वेश्चन इज 12 वोल्ट एंड चेक इट। V1 plus V2 plus V3, 4 plus 2 6, 6 plus 6 12, उतना ही आ रहा है, तो इट इज करेक्ट। तो बेसिकली ये हमारे पास क्वेश्चन था, एक पहला डेमोन्स्ट्रेटिव क्वेश्चन था कि सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन अगर था, आपको मैक्सिमम 4 ही पार्ट निकालने होते हैं, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट, करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर यानी कि I1 I2 I3 एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर यानी कि V1 V2 V3। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहती है, इसलिए जो भी आपने टोटल करंट निकाली थी दैट इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस प्लस दिस। I1 भी उतना है, I2 भी उतना है, I3 भी उतना है जितना कि आपके पास टोटल करंट आती है। ठीक है बेटा, सो दिस वाज द क्वेश्चन strictly based upon simple series combination। Now come to the next one, that will be the numerical based upon parallel combination, simple parallel combination, उसको देखते हैं। और बेटा इस वीडियो को देखने के बाद एक बार आप रिवीजन जरूर करेंगे इस क्लास का, और उसके बाद न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे।
ठीक है। Now next one is a simple parallel combination. Yes. Question number 2. In question number 2 we have diagram like this. ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गए कि हो गई आपके पास R1 इज इक्वल टू 4 ओम। मैं सेम वैल्यू ले लेता हूं जो पिछले क्वेश्चन में थी, तो सो दैट यू कैन कंपेयर इट। 4 ओम ये आ गया, R2 इज इक्वल टू 2 ओम, R3 इज इक्वल टू 6 ओम। ठीक है, और बैटरी थी 12 वोल्ट। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हो गया, बस अंतर क्या है कि प्योर सीरीज कॉम्बिनेशन की जगह हमारे पास आ गया प्योर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो बच्चे, करंट यहां से फ्लो करके जाती है, ऐसे ऐसे जाती है। ठीक है, क्या क्या कैलकुलेट करना है? टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट, करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर। बिल्कुल यही केस है, आपको अभी भी वही कैलकुलेट करना है जो कि आप पहले कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेरे पास केस हो गया, फर्स्ट केस। सॉल्यूशन की मैं बात करूं, इन सॉल्यूशन आई एम राइटिंग इट फ्रॉम हियर। सॉल्यूशन ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट, टोटल रेजिस्टेंस कैसा कॉम्बिनेशन दिख रहा है? पैरेलल। कैसे दिख रहा है पैरेलल? करंट बेटा जब यहां से जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी तीन पार्ट्स में। I1 करंट ऊपर चली गई, I2 करंट सामने चली गई, एंड I3 विल गो थ्रू दिस वे, एंड I इज द टोटल करंट। दैट मींस टोटल करंट I डिवाइड्स इनटू थ्री पार्ट्स, I1 I2 I3। और फिर क्या होगा? यहां से I1 आएगी, इधर से I2 आएगी, इधर से I3 आएगी, और तीनों जॉइन होके दोबारा से I बना देंगे। करंट डिवाइड हो गई। अगर करंट डिवाइड हो गई तो इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? सबसे पहला था टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, तो अब इन प्लेस ऑफ R1 क्या लिखेंगे? R1 की वैल्यू 4 है, 4 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 6। टेक एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया? 12। 4 3 या 12, 2 6 या 12, एंड 6 2 जा। ठीक है बेटा, तो कितना आता है हमारे पास? कितना आता है? 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 2 11, 11 अपॉन 12। दैट मींस 1 अपॉन R की वैल्यू 11 अपॉन 12 आई है। ये बहुत ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं लेकिन रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं। 1 अपॉन R 11 अपॉन 12 था, तो R कितना आएगा? R आएगा 12 अपॉन 11 ओम। तो आपका आंसर ये हुआ। अगर आपने अपना आंसर 11 अपॉन 12 लिख के छोड़ दिया, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू R की नहीं है, वो 1 अपॉन R की वैल्यू है। ठीक है बेटा, तो R इज इक्वल टू 12 अपॉन 11 ओम। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट क्या था? टोटल करंट I इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज क्वेश्चन में कितनी है? 12 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास? वो था 12 अपॉन 11। क्योंकि अगर आपने ये पार्ट गलत कर दिया तो आपका नेक्स्ट आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आप 12 अपॉन 11 की जगह यहाँ 11 अपॉन 12 रख देंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो कितना आता है? 12 इंटू 11 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे रहेगा, कैंसिल हो गया। I इज इक्वल टू 11 एम्पियर। करंट की वैल्यू हमारे पास आ गई 11 एम्पियर। थर्ड पार्ट में क्या बताना है? थर्ड पार्ट में लिखा था करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर, और फोर्थ में लिखा था वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर। अब एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपको सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन पूछ रखा हो तो आप थर्ड पार्ट की जगह पहले फोर्थ पार्ट कर लें, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर पहले निकालें, वो हमारे लिए इजी रहेगा। अब कैसे? देखो, आपको पता है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज रिमेन सेम। इसका मतलब है इसकी वोल्टेज को V1 बोलेंगे, इसकी वोल्टेज को V2 और इसकी वोल्टेज को V3। V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V, और V तो हमको पता है 12 वोल्ट है, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 12 वोल्ट।
सारे के सारे वोल्टेज निकल गए, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V एंड दैट इज गिवन 12 वोल्ट। अब बचता है लास्ट पार्ट, लेकिन लास्ट पार्ट हमारा कौन सा पार्ट था? थर्ड पार्ट, करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर। अब करंट निकालने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है। कैसा तरीका है? करंट निकालने के लिए आपको क्या करना है? थर्ड पार्ट में I1 इज इक्वल टू V1 अपॉन R1। ओम्स लॉ ये I इक्वल टू V अपॉन R, जैसे V इक्वल टू IR होता है तो I इक्वल टू V अपॉन R। तो I इक्वल टू V अपॉन R में इन प्लेस ऑफ V1 इट इज 12, ये हमने निकाला 12 यहाँ पे। R1 कितना है? चेक फ्रॉम डायग्राम 4, तो कितना है हमारे पास? 3 एम्पियर। देन I2 इज इक्वल टू V2 अपॉन R2, ठीक है, I2 इक्वल टू V2 अपॉन R2। तो क्या वैल्यू आएगी बेटा? V2 की वैल्यू थी आपके पास 12 और R2 की वैल्यू कितनी थी? R2 2 था हमारे पास, तो कितना आ गया? 6 एम्पियर। एक लास्ट पार्ट बचता है I3। I3 कितना आएगा? V3 अपॉन R3। व्हाट इज V3? V3 की वैल्यू हमारे पास 12 ही है, 12 एंड R3 इज व्हाट? 6। तो कितना आया? I3 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। I3 2 आ गया, I2 6 आ गया और I1 आपके पास 3 आ गया। अब आप सोचिए, सॉल्यूशन हमारा पूरा हो गया, इतना ही हमसे पूछा था, हमने पूरा सॉल्यूशन कर दिया। अब बात है चेक करने की, कैसे पता लगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। अगर तीनों की तीनों, देखो करंट डिवाइड हो रही है, I1, I2 और I3 में डिवाइड हो रही है। अगर I1 प्लस I2 प्लस I3 को मैं ऐड कर दूं और मेरा आंसर I के बराबर आ जाए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना। I ही तो तीन पार्ट में डिवाइड हो गई, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों को ऐड करके I के बराबर आना चाहिए। चेक करते हैं। I1 की वैल्यू हमने निकाली है 3, I1 की वैल्यू थी 3, I2 की वैल्यू है 6 और I3 की वैल्यू है 2। कितना आंसर आया? 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 2 11 एम्पियर आ रहा है मेरे पास I टोटल करंट। चेक करें, यस सेकंड स्टेप में ये लिखा है I इक्वल टू 11 एम्पियर, वेरीफाइड। तीनों का सम करके आपके पास टोटल करंट के बराबर आना चाहिए। अगर वो नहीं आया तो हमने पक्का गलत किया है। तो ये एक तरीका है कि हम सॉल्यूशन करके खुद ही चेक कर सकते हैं कि वेदर इट कुड बी करेक्ट और नॉट। ये तरीका है जिससे आप पता लगा सकते हैं सही हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर तो ये इक्वल नहीं आ रहा तो पक्का गलत है, और अगर ये इक्वल आ रहा है तो सही हो सकता है। हो सकता है इसलिए बोल रहा हूं कि हो सकता है कहीं छोटी मोटी मिस्टेक और भी कर दी आपने, लेकिन फिर भी आंसर तो मैच करना ही चाहिए। ठीक है बेटा, राइट। सो दिस इज अबाउट सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमने सिंपल सीरीज सीख लिया, सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन सीख लिया। अब क्या करेंगे हम? अब करेंगे सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन। अब एक ऐसा सर्किट पढ़ेंगे जिसके अंदर सीरीज भी होगा और पैरेलल भी होगा, उसको कैसे करते हैं। कम से कम इस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, लॉलीपॉप। इसके बाद जो हम करेंगे ना, ये आपके बड़े काम के, ढंग से लिखिए। लेकिन ध्यान रखना कि जब तक ये नहीं आएंगे ना, तब तक आगे नहीं आएंगे। मैं उसी सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन सिखा रहा हूं जिस सीक्वेंस में आपको करने चाहिए। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 2 ना करके सीधा 3 पे पहुंचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, चांसेस है गड़बड़ होने के। तो आप डिफिकल्टी लेवल में धीरे धीरे करके बढ़िए। डायरेक्ट जंप करोगे तो अल्टीमेटली गिरोगे फिर। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है? अब हमारे पास है एक सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन। तो चलिए मैं पहले डायग्राम बनाता हूं, आप मीनवाइल उसको एनालाइज कर लीजिए कि डायग्राम क्या है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3, डायग्राम इज दिस। This is R1, this is R2 and this is R3। 3 रेजिस्टेंस हो गए। अब देखो बच्चे, R1 को मैं मान लेता हूं 4 ओम, R2 को मान लेता हूं 3 ओम और R3 को मान लेता हूं 6 ओम। ये हो गया 4, 3 and 6। ठीक है बेटा, R2 इक्वल टू 3 ओम। बैटरी में दोबारा 12 वोल्ट की लगा देता हूं। कितने भी वोल्ट की बैटरी हो सकती है, 6 हो सकता है, 4.5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12, वो तो कुछ भी हो। देखो वैल्यू कुछ भी हो, हमें सिर्फ मेथड सीखना है। अगर मेथड हमको आता है तो वैल्यू कुछ भी देते रहे, आंसर तो हम निकाल ही लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, एनालाइज कर लो पहले ढंग से कि इसमें कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, और फिर देखते हैं कि इसको सॉल्यूशन इसका कैसे करना है।
कुछ पता लगा? पता लग गया होगा, कुछ बच्चों को पता लग गया, कुछ को नहीं पता लगा, कोई इशू नहीं है। देखो बेटा, मैं सबसे पहले करंट की डायरेक्शन बताऊंगा और करंट से ही पता लग जाएगा कहां सीरीज कहां पैरेलल है। देखो बच्चे, यहां से करंट फ्लो करेगी आई, ओके। अब यहां से फ्लो करने के बाद देखो, यहां से लेकर यहां तक करंट का कोई डिवीजन नहीं हुआ, करंट सिंपल अपने रास्ते जा रही है। यहां से लेकर तो यहां तक तो जाना ही पड़ेगा ना। फिर उसके बाद क्या होगा, करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गई, यहां गई और यहां गई। तो यहां पर इसको मैं I1 मान लेता हूं, I1 नहीं, इसको मैं मानता हूं I2 और इसको लेट करता हूं I3। दिस इज I2 एंड दिस इज I3, और यहां पे जो करंट जा रही है R1 में, उसका नाम I1, यानी कि I1 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू फर्स्ट रेजिस्टर R1, I2 is the current flowing through second resistor R2, and I3 is the current flowing through third resistor R3, and the total current is what? I। अब मुझे डायग्राम में देख के बताओ, क्या I और I1 सेम होंगी या नहीं होंगी? यहां से I निकली तो वही तो I1 है, क्योंकि डिवीजन तो कहीं हुआ नहीं। अगर 5 एम्पीयर में यहां से देता हूं मान लो, तो यहां तक तो 5 एम्पीयर ही रहेगी, उसके बाद जाके वो डिवाइड हो जाएगी। हो सकता है कि ऊपर 3 चली जाए, नीचे 2 चली जाए, 5 डिवाइड हो जाएगी 3+2 में, 3+2 हो सकता है, 4+1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो तो हम कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हमको ये पता लगा, बिकॉज करंट इज डिवाइडेड फ्रॉम दिस पार्ट, इन दोनों पार्ट के लिए करंट डिवाइड हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, दीज टू आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दोनों आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, और अगर ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इसको हम पैरेलल के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ये मेन बात है, ठीक है। तो देखिए, हमें क्या निकालना है, व्हाट टू कैलकुलेट, दीज 4 पार्ट्स, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट, करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर, यही चारों पार्ट निकालने होते हैं सारे क्वेश्चनों के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन बदल जाएगा लेकिन पूछा वही जाएगा, मतलब डायग्राम बदल जाएगा लेकिन क्वेश्चन में वही पूछेंगे। अब सुनो बेटा, सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी है, हमें निकालना होता है टोटल रेजिस्टेंस। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये दोनों के दोनों जो आपको पार्ट दिख रहे हैं ना, दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन को मैं आरपी मान लेता हूं। आरपी का मतलब, आरपी इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, इस पूरे का रेजिस्टेंस मिला के आरपी है। आरपी का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कैसे करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में 1/Rp इज इक्वल टू, अब बताओ आरपी किस किस का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, आरपी R2 और R3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो R2 प्लस R3 आएगा, पता लग गया। बिकॉज द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज ओनली फॉर सेकंड एंड थर्ड, तो इसलिए मैंने 1/R2 और 1/R3 लिखा है, R1 नहीं लिखा, ठीक है। अब 1/R2, R2 इज व्हाट 3 ओम, प्लस 1/R3, R3 इज व्हाट 6 ओम, एलसीएम इज व्हाट, एलसीएम आ गया 6, 2 प्लस 1, दैट मींस 1/Rp इज इक्वल टू 3/6। तो Rp कितना आएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे, 6/3 इज इक्वल टू 2 ओम। तो 2 ओम आ गया इन दोनों का रेजिस्टेंस मिला के। अब बात करते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो टोटल R जो आएगा वो कैसे निकलेगा, ये तो बेटा Rp था और ये था हमारे पास क्या, R1। आपको पता है R1 वाला इसके साथ कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, दिस प्लस दिस, ये पूरा रेजिस्टेंस दे रहा है। ये दोनों आपस में पैरेलल में थे, लेकिन इन दोनों पैरेलल की जगह अगर मैं कोई एक रेजिस्टेंस लगा दूं, तो वो रेजिस्टेंस इसके साथ तो सीरीज में ही है ना, ये करंट सिर्फ एक ही रास्ते से जाती है। तो इसका मतलब है आप इसको लिखेंगे R1 प्लस Rp। ये पता लगा मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला था हमारे पास R1 प्लस Rp का मतलब, R1 का मतलब फर्स्ट रेजिस्टेंस और Rp का मतलब सेकंड रेजिस्टेंस, जो इन दोनों कॉम्बिनेशन था। एंड बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, दैट मींस R इज इक्वल टू R1 प्लस Rp, यानी कि R1 प्लस R2, वही फॉर्मूला लगाया हमने। अब R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, R1 is 4, Rp is what, Rp इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन था, वो हमने 2 निकाला था, so answer is 6। 4 plus 2 is equal to 6 ohm, this is the answer of first part। तो बहुत सीधी सी बात है, हमने क्या सॉल्व किया, इन दोनों का अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व किया, ये हमारे पास R1 था, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन आपने इस तरीके से सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट इज द इजीएस्ट पार्ट। उसमें क्या करना है, उसमें आपको निकालनी है टोटल करंट। टोटल करंट I इज इक्वल टू V/R, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अब वोल्टेज क्या है, वोल्टेज टोटल 12 थी, रेजिस्टेंस कितना निकाला टोटल 6,
तो 12/6 इक्वल टू 2 एम्पियर। टोटल करंट जो सर्किट में फ्लो कर रही है वो 2 एम्पियर है। 12 वोल्ट वोल्टेज थी, टोटल रेजिस्टेंस 6 निकाला तो 2 एम्पियर करंट आ गया। ये सबसे इजी पार्ट होता है, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड पार्ट, एक चीज मैं आपको बता दूं, पता है ऐसे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनकी एक विशेषता क्या है, ऐसे न्यूमेरिकल स्टार्टिंग में थोड़े से टफ लगते हैं। आपको सिंपल सीरीज वाला आराम से समझ में आ गया होगा, सिंपल पैरेलल वाला आराम से समझ में होगा, लेकिन ये सोचेंगे आप कि यार ये तो बड़ा अजीब सा चल रहा है, ये कैसे होगा, थोड़ा आ भी रहा है थोड़ा नहीं भी आ रहा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे यही क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। और ऐसा नहीं कि ऐसा आपके साथ हो रहा है, ऐसा सबके साथ होता है। स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन सबको टफ लग रहे होते हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, कॉम्बिनेशन सीख रहे हैं, सर्किट कॉम्प्लेक्स हो गया पहले से, तो ऑब्वियसली इसके अंदर थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, और मैं लिटरली आपको बोल रहा हूं, जैसे ही मैं आपको ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा आप उसको सॉल्व कर लेंगे, पक्की बात है। अभी करके देख लेना, जैसे मैं ये क्वेश्चन बताऊंगा उसके बाद मैं इन सब की वैल्यू बदल दूंगा और आप उसको सॉल्व करना, फिर मैं सॉल्व करूंगा, क्रॉस चेक करेंगे, हो जाएगा, डोंट वरी। अब थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड आपको निकालना था करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। अब मैंने आपको बताया अगर ये सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन होता तो हम थर्ड पार्ट पहले सॉल्व कर लेते, करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। और अगर ये सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन होता तो हम फोर्थ पार्ट पहले सॉल्व कर लेते, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर। लेकिन वो क्या रहा है, वो ये रहा है कि ना तो ये सिंपल सीरीज है ना सिंपल पैरेलल है, दोनों ही मिक्स है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, थर्ड और फोर्थ पार्ट को मिला जुला के सॉल्व करते हैं। अब वो मिला जुला के कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं यहां पे लिखता हूं I इज इक्वल टू, ठीक है, अब थर्ड पार्ट को मैं हटा देता हूं, सिंपल मैं लिखता हूं I, जो टोटल करंट I थी वो किस किस के इक्वल होगी, जो I करंट यहां से गई थी वो I1 के इक्वल होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, वो डायग्राम से दिख रहा है। और पता है इस वाले के अंदर जैसे इस पूरे कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस को मैंने RP मान लिया, तो इसकी वोल्टेज को यानी इस पूरे कॉम्बिनेशन की वोल्टेज को मैं VP मान लेता हूं, और इस पूरे कॉम्बिनेशन में जो करंट जाएगी उसको मैं IP मान लूंगा। सिंपल, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं ये बड़ा सिंपल पड़ेगा आपको। आईपी का मतलब टोटल करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, आरपी का मतलब टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और वीपी का मतलब टोटल वोल्टेज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपको ये पता है कि ये रेजिस्टेंस और ये पूरा कॉम्बिनेशन दोनों आपस में सीरीज में है, तो इसका मतलब जितना I1 होगा उतना ही IP होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट सेम रहती है, तो जितना I1 होगा उतना ही IP होगा। सो I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू IP, I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू IP, और IP की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, जितनी I थी। I कितना निकाला था बेटा हमने, I निकाला 2 एम्पीयर, तो 2 एम्पीयर आ गया। आपको I1 मिल गई और आपको IP मिल गई। अब देखो ये काम कितना आसान है, मुझे जिस चीज की करंट मिल जाएगी मुझे उस चीज की वोल्टेज भी आराम से मिल सकती है। अब कैसे, देखो देखते रहिए, मैं कह रहा हूं ना कि आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, लेकिन जब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा तो इसी तरीके से जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए आपको क्या करना है, थर्ड पार्ट में लिखता हूं मैं I इक्वल टू I1 इक्वल टू IP इक्वल टू एम्पीयर आ गया। अब मैं लिखता हूं V1, जिस चीज की मैं करंट निकाल चुका हूं मैं उसकी वोल्टेज निकाल सकता हूं। V1 इज इक्वल टू I1 इनटू R1, यही फॉर्मूला होता है। अब चेक करो I1 मेरे पास है कि नहीं है, I1 है मेरे पास 2 एम्पीयर, रख देता हूं। R1 मेरे पास है कि नहीं है, R1 ये लिखा है 4 ओम, तो कितना आ गया 8 वोल्ट, ठीक है। अब देखो दूसरी मुझे कौन सी करंट पता थी, ना तो मुझे I2 पता है ना I3। जब I2 I3 नहीं पता तो मैं V2 V3 नहीं निकाल सकता, लेकिन मुझे IP पता है, IP, और अगर मुझे IP पता है तो मैं VP निकाल सकता हूं, वोल्टेज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्वल टू IP इनटू RP। अब जरा बताओ मुझे कि क्या मुझे IP पता है और RP पता है, IP कितना है और RP कितना है। IP इज व्हाट, IP 2 एम्पीयर था। व्हाट इज RP, RP की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, देखो RP यहां निकाल रखा होगा, ये निकाल रहा है RP इक्वल टू 2 इक्वल टू कितना आ गया 4 वोल्ट। अब सबसे कमाल की बात क्या है, सबसे कमाल की बात ये है कि अगर मैंने VP निकाल लिया ना तो उतना ही V2 होगा और उतना ही V3। ऐसा क्यों होगा, सोचो। Therefore V2 is equal to V3 is equal to VP is equal to 4 वोल्ट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल वोल्टेज होती है वही तो इंडिविजुअल के बराबर होती है।
अगर इन दोनों की टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट होती है ना, तो 12 वोल्ट इसकी भी वोल्टेज होती है और 12 वोल्ट इसकी भी वोल्टेज होती है, और दोनों का नेट भी 12 ही आता। तो इसका मतलब क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज रिमेन सेम, तो इसका मतलब जो इसकी वोल्टेज होगी वही इसकी वोल्टेज होगी, और वही दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन की भी वोल्टेज होगी। तो क्योंकि हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन की वोल्टेज 4 वोल्ट निकाल ली है, तो उतना ही V2 होगा और उतना ही V3 भी होगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फिर अब V2 V3 निकल गया, V1 निकल गया, तीनों वोल्टेज निकल गई। करंट कौन कौन सी बची है हमारे पास, I1 तो हम निकाल चुके हैं, I2 I3 बाकी अब निकल जाएगी। I2 is equal to V2 upon R2। now I2 is equal to V2 upon R2। V2 हमारे पास कितना है बेटा 4, R2 कितना है हमारे पास, व्हाट इज R2 3, सो इट इज 1.33 एम्पियर। फिर I3 कितना है हमारे पास, V3 upon R3, V3 कितना है हमारे पास, V3 is again ये निकाला हमने 4 एंड R3 is what, R3 6 था, 4/6 कितना आता है 2/3 यानी कि 0.67 एम्पियर। अब आप चेक करो टोटल कितनी करंट थी बेटा, 2 एम्पियर करंट गई थी ना, यहां से हमने टोटल करंट कितनी निकाली 2 एम्पियर, 2 एम्पियर इसमें गई थी तो 2 एम्पियर इसमें जानी चाहिए। और जब वो डिवाइड हो जाएगी I2 और I3 में, आंसर चेक करने का तरीका क्या है, जब वो I2 और I3 में डिवाइड हो जाएगी तो पक्की बात है कि I2 में I3 को ऐड करने के बाद मेरे पास आंसर कितना आना चाहिए, मेरे पास आंसर आना चाहिए 2 एम्पियर, क्योंकि 2 एम्पियर ही तो डिवाइड हुई है। अब चेक करो कि I2 था 1.33, I3 था 0.67, दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 2 एम्पियर ही आएगा। तो इससे इस बात का वेरिफिकेशन हो गया। तो तरीका बड़ा सिंपल सा है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आप इस क्वेश्चन को जब पहली बार करते हैं तो आपको लगता है अरे ये तो बड़ा ही अजीब सा, बड़ा गंदा घिनौना क्वेश्चन है, लगता है ऐसा। लेकिन जैसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। हर किसी नई चीज को सीखने के लिए पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा लगता है अब, लेकिन जब आप ऐसे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको फिर हैबिट हो जाती है, आपको पता लगता है अच्छा ये ऐसे करेंगे। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखिए इसमें थर्ड और फोर्थ पार्ट को मिला जुला के करना होता है। आप सीधा सीधा करंट नहीं निकाल सकते सीधे, और सीधा सीधा सबकी वोल्टेज नहीं निकाल सकते, आपको दोनों को मिला जुला के करना होता है। ये पता लग गया। अब मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए बना रहा हूँ, इसको आप ट्राई करेंगे, आज की क्लास का यही हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, और उसके बाद जो आप ट्राई कर लेंगे फिर मैं सॉल्व करूंगा और फिर हम आंसर मैच करेंगे। और अगर आपका आंसर गलत भी आया ना तो टेंशन मत लेना, एक दो क्वेश्चन और लगेंगे फिर सही हो जाओगे, आ तो पक्का जाएगा। ऐसा कोई बच्चा ही नहीं क्लास 10th में जो ऐसे क्वेश्चन को नहीं कर पाता उस क्लास के बाद। तो दूसरी बात है कि अभी हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम साथ बैठ के पढ़ रहे होते हैं तो भी ऐसा ही होता है, मैंने देखा है ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जो ऐसा क्वेश्चन नहीं कर पाता, कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको इस बात नहीं सोचना कि मुझे तो नहीं आ रहा मैं कैसे करूंगा, ये वो नहीं सोचना, सोचो मत, चुपचाप करो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो फोर्थ क्वेश्चन जो मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, ये तो आपको पूरा सॉल्यूशन दे दिया, मैं सॉल्यूशन मिटाऊंगा नहीं, मैं सॉल्यूशन इसलिए नहीं मिटा रहा हूं सो दैट विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, सब कुछ सेम है, बस मैं वैल्यू बदलूंगा। R2 की R1 की वैल्यू मैं लिख रहा हूं 2 ओम, R2 की वैल्यू मैं लिख रहा हूं 1 ओम, और R3 की वैल्यू लिख रहा हूं मैं 2 ओम। ये दीज आर द वैल्यूज। ठीक है, और वोल्टेज 12 की जगह मैं 6 वोल्ट कर दे रहा हूं, मतलब मैंने वैल्यूज बदल दी है बस आपके लिए, बाकी सब कुछ सेम है। अब इन वैल्यूज को लेके आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल इस तरीके से करना है जैसे बताया मैंने, ट्राई करिए, मेथड बिल्कुल सेम है, डिट्टो, सिर्फ वैल्यू बदल दी, ट्राई करिए।
हाँ जी, अब जहां तक भी पहुंच गए पहले मैं वहां पे आपको स्टॉप करूंगा। इसलिए बेटा क्योंकि अगर इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट गलत हो गए ना तो आगे आप जितना भी करेंगे उसका आंसर गलत आएगा। तो मैं पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसका वेरीफाई कर देता हूँ, मैं सॉल्व करके देखता हूँ, आप अपना आंसर मैच करिए, वो अगर सही हो तो आप आगे बढ़िए, और अगर सही नहीं हो तो पहले उसको आप करेक्ट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़े। ठीक है, तो चेक फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। सबसे पहले दीज टू आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो 1 upon rp is equal to 1 upon r2 plus 1 upon r3, the formula will remain same। r2 is equal to 1 ohm, तो मैं r2 की जगह यहाँ पे 1 ohm लिख देता हूँ, और r3 कितना था मेरे पास, r3 2 ohm था, तो यहाँ पे 2 ohm लिख लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 2। ठीक है, तो फिर कितना आया 2 plus 1। ओके जी, एलसीएम 2 आ गया, 2 plus 1, तो फिर कितना बचा आपके पास, 1 upon rp आ गया हमारे पास 3 upon 2, और 3 upon 2 को फिर मैं r पे लिखूंगा तो कितना आएगा 2 upon 3। रेसिप्रोकल करने के बाद 2 upon 3 ओम आ गया। आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसको आप डेसिमल में करें, डेसिमल में करोगे तो आगे कैलकुलेशन में फंस जाओगे, फ्रैक्शन में रहने दो। फाइनल जो आंसर होता है ना उसको आप डेसिमल में कर सकते हैं, लेकिन बीच में जो आंसर आ रहे हैं उसको आप फ्रैक्शन में रहने दीजिए। अब देखिए टोटल रेजिस्टेंस अगेन R1 प्लस RP। R1 हमारे पास कितना दे रखा था 2 ओम, तो इन प्लेस ऑफ R1 आई एम राइटिंग 2 ओम, इन प्लेस ऑफ RP इट इज 2 upon 3, तो मैं इसको 2 upon 3 कर लेता हूं, तो 2 plus 2 upon 3 कितना आएगा सॉल्व करके, जब मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो 3 तो नीचे आ जाएगा, 3 2 just 6, 6 plus 2 8, 8 upon 3, 8 upon 3 ohm is the total resistance। ठीक है, तो यहां तक आपका ये बिल्कुल सही होना चाहिए, राइट। अब इसके बाद बात करते हैं क्या होगा, टोटल करंट निकालना, ये तो बहुत ही आसान है। I is equal to V upon R, वोल्टेज कितनी थी बेटा 6 वोल्ट थी, तो यहां से मैं वैल्यू बदल देता हूं उसकी, इन प्लेस ऑफ V इट इज 6 वोल्ट, इन प्लेस ऑफ R इट इज 8 upon 3, 8 upon 3, ये आपके पास R की वैल्यू थी, 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा 6 into 3 upon 8। ठीक है, 6 into 3 upon 8 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जब सॉल्व करोगे बेटा तो इसको कट कर दो, किससे 3 2 just 6, सॉरी इसको आप किससे कट कर सकते हैं 2 से कट कर सकते हैं, 2 3 just 6 एंड 2 4 8, तो ऊपर बचेगा आपके पास 3 और 4, नीचे 4, तो आपके पास आ गया 9 upon 4, 9 upon 4 एम्पियर, 9 upon 4 एम्पियर आपके पास आता है। ठीक है ना, V आपके पास 6 वोल्ट था, R आपने 8 upon 3 निकाल दिया, 6 into 3 हो जाएगा अपॉन 8 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 2 से कट करेंगे तो 3 टाइम्स, 2 से कट करेंगे 4 टाइम्स, 3 3 9, 9 upon 4, ये I आ गया। अब ये I किस किस के बराबर थी, दिस I is equals to what, ये I1 के बराबर होगी, और किसके बराबर होगी IP के बराबर होगी, तो I is equal to I1 is equal to IP is equal to 9 upon 4 एम्पियर। यहां तक आपका ये बिल्कुल सही होना चाहिए पहले, क्योंकि अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई होगी तभी आपने गड़बड़ी करी होगी, तो यहां तक आपका सही है, देन यू कैन गो फॉर, आगे बढ़िए जल्दी से। अब अगले 1 मिनट के अंदर आपका ये हो जाना चाहिए। नाइन अपॉन 4 की जगह अगर करंट का आंसर आपका 2.25 भी आया ना बेटा तब भी ठीक है, ठीक है, तो वो फ्रैक्शन को आपने डेसिमल में कर दिया होगा, कोई इशू नहीं है, इट्स करेक्ट। पर नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, V1 इक्वल टू I1 इनटू R1, I1 इज व्हाट, I1 हमने निकाल लिया था 9/4, R1 कितना था हमारे पास 2, तो जो कट करेंगे तो कितना आएगा 2 से 2 कट जाएगा तो 9/2 आएगा, 9/2 इक्वल टू 4.5 वोल्ट, 4.5 वोल्ट, 9/2 भी लिख सकते हो लेकिन 9/2 सिंपली 4.5 आ जाता है, उसको 4.5 लिख सकते हैं, ठीक है ना बेटा, 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स में, 9/2 इक्वल टू 4.5। अब IP into RP, IP is what 9/4, RP is what, पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपने निकाला था 2/3, तो 2 से 2 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया, 3 से 3 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया, तो कितना आया 3/2,
3/2 is what? Is equal to 1.5 वोल्ट। 3/2 1.5 आ जाता है। अब जितना Vp है उतना ही V2 होगा और उतना ही V3 होगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? V2 is equal to V3 is equal to Vp is equal to 1.5 volt. Now the last step, I2 and I3. I2 is equal to V2 upon R2. In place of V2, we can write 1.5. In place of R2, what is R2? From diagram it is 1. So answer is 1.5 ampere. Ab I3, V3 upon R3. V3 is what? V3 is 1.5. R3 is what? From diagram it is 2. So 1.5 upon 2. 1.5 upon 2 आता है आपके पास 0.75. 0.75. अब मैंने कहा था कि क्या चेक करना है, हमारा आंसर सही है कि नहीं है। अगर हमारा आंसर सही है तो I2 प्लस I3 ऐड करने के बाद I1 के बराबर आना चाहिए या I के बराबर आना चाहिए। अब जरा I2 और I3 को ऐड करें। I2 प्लस I3 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास कितना आता है? I2 था 1.5, I3 कितना है हमारे पास? 0.75। आप दोनों को ऐड करेंगे, यू विल गेट 2.25 एम्पियर। ये मेरे पास I2 प्लस I3 आता है। अब जरा I को भी चेक कर लो कि इतना है कि नहीं, I और I1। 9/4 का मतलब 2.25 ही होता है। They are equal, means your answer is absolutely correct। ठीक है बेटा, तो ये आपके क्वेश्चन थे। अब आपको पता लग गया होगा, थोड़ा आइडिया लग गया होगा इस क्वेश्चन के बाद से कैसे कैसे किया जाता है। अब मैं आपको दो फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन दे देता हूँ, दैट विल रिमेन एज योर होमवर्क। उसको ट्राई करिए। नेक्स्ट क्लास में मैं वहीं से शुरू करूंगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको बड़ी प्रैक्टिस लगती है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़े से और क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर, फिर हम एक नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन चलिए अभी आपका होमवर्क मैं बता दूं कि आपको कौन से दो क्वेश्चन और ट्राई करने हैं घर पे, कुछ इसी तरीके के। थोड़ा सा बदलूंगा मैं, बट यू कैन ट्राई दैट। इट्स क्वेश्चन नंबर 5। R1 is equal to 4 ohm। क्वेश्चन ऑलमोस्ट वैसा ही है। R1 is equal to 4 ohm, R2 is equal to 2 ohm, R3 is equal to 4 ohm। ठीक है, वही चारों पार्ट आपको निकालने हैं। टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट, वोल्टेज फॉर ईच रेजिस्टर, करंट फॉर ईच रेजिस्टर। एंड क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा ट्राई करेंगे आप एक और लेवल तक। नहीं होगा कोई टेंशन नहीं है, बट एटलीस्ट यू ट्राई दिस। पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे मैं आपको वोल्टेज दे दूं 6 वोल्ट, यहाँ पर भी वोल्टेज आपके पास 6 वोल्ट है। R1, R2, R3, R4, R1 is equal to 2 ohm, R2 is equal to 4 ohm, R3 is equal to 3 ohm, R4 is equal to 6 ohm। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में बेटा आपको घर पर ट्राई करना है। होंगे अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन फिर भी आपसे इजीली हो सकता है, वो भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे, आप कर पाएंगे। हम वेरीफाई करेंगे इसका आंसर नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक आप इसको जरूर सॉल्व करके रखें बेटा। ठीक है बेटा, तो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। और इस ध्यान रखना कि इस टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है अच्छी। तो ऐसा नहीं कि आप 2 क्वेश्चन करेंगे और आपको सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ आप करते रहेंगे तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है जी, तो तब तक के लिए बहुत अपना ध्यान रखिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।